अतिथि सत्कार। क्या विषय हमारा? अतिथि सत्कार। मतलब जब घर में हमारे मेहमान आते हैं, हम उनका अतिथि सत्कार करना और प्रभु के दासों का अतिथि सत्कार करना हमारा विषय ये है। ठीक है, इसलिए जब भी आप सुने इस विषय के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारा विषय है अतिथि सत्कार करना। हालेलुया। तो हम वचन निकालते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 12, उसका जब हम 13 आयत पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उनमें उनकी सहायता करो, पहनोई करने में लगे रहो। क्या लिखा है? पहनोई करने में लगे रहो। हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि अतिथि सत्कार करने में क्या हो? लगे रहो। हम निकालेंगे पहला पत्रस अध्याय 4, उसका 9 वचन जब हम देखते हैं, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। यहां पे क्या लिखा? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? अतिथि सत्कार करना। क्या करना? अतिथि सत्कार। यह एक शब्द है पहनोई करना, पहनाई करना। मेरी बात समझ रहे? एक दूसरे का, यहां पे लिखा है एक दूसरे का करना। किसका? कैसे हम एक दूसरे कर सकते हैं? बोलिए, कैसे कर सकते हैं आप? थोड़ा बोलिए, थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूं, आप कैसे कर सकते हैं बताइए। कैसे कर सकते हैं आप अतिथि सत्कार एक दूसरे का? सेवा करके। जब आपके घर में कोई जन आए, जब आपके घर में कोई भी जन, चाहे कलीसिया के लोग आ गए, चाहे विश्वासी है, कोई पास्टर आ गए, क्या कोई और गैर कौम वाले लोग हैं, सबका बाइबल कहती है अतिथि सत्कार करना। क्या करना? जब आपके घर में आए, अपने क्या देना उनको पीने के लिए? पानी दे सकते हैं। ठीक है, और परमेश्वर आपको ब्लेस किया, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। और आपको आशीष किया समय के अनुसार, दोपहर हो चुकी तो खाना दे सकते हैं, 11 बजे तो कोल्ड ड्रिंक चल जाएगा। तो कहने मतलब यहां पे लिखा है एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। तो लिखा बिना कुड़कुड़ाए। कैसे? ऐसे नहीं, ओहो इतनी धूप में आ गए, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं। वो पैसे तो है नहीं मेरे को, अभी आगे कैसे हम इनको खिलाएं या पिलाएं? ऐसे नहीं, आनंद के साथ। कैसे? आनंद के साथ, खुशी के साथ। एक बार एलिया शाप्रत की विधवा के घर में चला गया। दोपहर, मेरे साथ दोपहर है, शाम थोड़ा ऐड नहीं है लिखा। एलिया जो शाप्रत की विधवा के घर पे चला गया, और पता कब गया? जब 3.5 साल का अकाल था। कितने साल का? 3.5 साल का काल है। वो जो विधवा ने प्लान क्या किया हुआ है, उसके पास एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। फिर बात समझ रहे? थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, और क्या सोचती है? ये खाकर अब मर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा है ना, अब तो मिलने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने एलिया को बोला। किसको बोला? एलिया को, जा शाप्रत विधवा के घर में जाके प्रार्थना कर। किसके घर में जा? शाप्रत विधवा जो है उसके घर में जाके प्रार्थना कर। हो सकता है एलिया के पास फोन होता, फोन करता उस बहन को, बहन जी मैंने आना है। तो बहन क्या जवाब देती? पाशी जी आज रहने दो, थोड़ी समस्या, पैसे नहीं है आज, ऐसा होगा। पर एलिया को कोई नहीं, एलिया को परमेश्वर ने बोला। एलिया सीधा गया उसके घर पे और बोला क्या है हाथ में? थोड़ा सा आटा। अच्छा, और तेल मेरे लिए बनाओ। क्या बोला? मेरे लिए बनाओ। उस बहन ने, उस विधवा औरत ने मना नहीं किया। उस विधवा औरत ने मना नहीं किया कि नहीं नहीं प्रभु जी, हम, आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे? उसने कहा कोई बात नहीं। बनाया, बनाकर एलिया को दिया। एलिया ने खाया। एक मुट्ठी आटा, जिससे सोचिए एक रोटी बनेगी आराम से, ठीक ना? तो मेरे हिसाब से उसका पेट भी नहीं भरा होगा एलिया का, कि भर गया होगा। पर एलिया ने बोला जैसे, एलिया को किसने बोला था? परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा एलिया को, जाओ शाप्रत विधवा में, वहां पे मैंने तेरा इंतजाम किया। तो एलिया जब गया होगा, पूछ देखता होगा, प्रभु ने बोला इंतजाम करने के लिए बहुत कुछ रखा होगा। तो जब देख रहा, एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल, एलिया मन में सोच रहा होगा, अरे प्रभु ने बोला इंतजाम करने के लिए, यहां तो मुश्किल है। पर एलिया को मालूम है कि मेरे परमेश्वर ने यदि यहां भेजा है तो मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। जब उसने उस रोटी को खाया जो उसने पकाया था, विधवा ने
खाने के बाद एक बात बोलता है, जब तक अकाल रहेगा ना आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, प्रभु को धन्यवाद, जब तक अकाल था ना उसके घर से आटा और तेल नहीं खत्म हुआ। यह है प्रभु की बरकत। हालेलुया। इसे कहते अतिथि सत्कार करना। वो बहन धर्मी थी, प्रभु को जानने वाली थी, समय कठिन था, अकाल का समय था, प्रभु का दास घर में आ गया, जो कुछ था वही बना के दे दिया, खुद नहीं खाया। तुम सोचा कोई बात खा के मरना, कोई बात सोचा होगा भूखे ही मर जाएंगे, पर उसको मालूम नहीं था जो उसने किया है एक अद्भुत कार्य हो गया उसके जीवन में। हालेलुया। प्रभु हमें इन वचनों से कुछ सीखने के लिए देता है, कुछ सीखना चाहिए हमें भी। यदि हमारे जीवन दुख तकलीफ समस्या तंगी है, हम परेशान ना हो, जो प्रभु ने दिया है उसी में ईमानदार होकर प्रभु के पीछे चलें, उसी में हम विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर उस बात को देखकर हमें आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। क्या नहीं कुड़ाना? कुड़कुड़ाना। पतरस प्रभुदास कहता कलीसिया को, बिना कुड़कुड़ाए, इस विधवा ने बिना कुड़कुड़ाए एलिया की सेवा की। प्रभु हमें आशीष करे। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला तीतुस की पत्री अध्याय 1 उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयम न्याय पवित्र और जितेंद्रिय हो। यहां पे लिखा जो प्रभु के जन, जो विश्वासी हैं। बार बार एक शब्द आ रहा, अतिथि सत्कार। क्या लिखा है? अतिथि सत्कार। प्रभु के दास पतरस भी बोलता अतिथि सत्कार। यहां पे हम देखते हैं तीतुस के पत्री में भी हम देखते हैं, तो एक बात बोल रहा, क्या बोल रहा? अतिथि सत्कार। इसका मतलब है अतिथि सत्कार में परमेश्वर ने एक बरकत आपके लिए रखी हुई है, एक आशीष आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते। इसके साथ एक और वचन निकालिए, पहला तीमुथियुस अध्याय 3:2। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अतिथि सत्कार जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है करने के लिए, उसके पीछे एक बड़ी बरकत आपके जीवन में परमेश्वर रखी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, पहला तीमुथियुस 3:2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला। बस यहाँ पे लिखा अतिथि सत्कार करने वाला। किसको बोला प्रभु? यहाँ पे लिखा अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब सेवा करने वाले, पास्टर, या कुछ जो सेवा करने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता उनका जीवन कैसा होना चाहिए? लिखा है वो निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता जो सेवा करने वाले ना, पहला काम है सेवकों का यह कि वो अतिथि सत्कार करें। हालेलुया। आपको एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना आना चाहिए। हालेलुया। आप क्या से महंगा खिलाते हैं वो बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे? सबसे बड़ी महंगी चीज ले आए, बड़ा महंगा गिफ्ट ले आए, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल यह कहती दिल से जो आपने सूखी रोटी भी खिला दी, बरकत उसी में आपके लिए। मेरे समझ रहे? साप्रत विद्वान में जो है सूखी रोटी और तेल ही दिया था, स्पेशल कोई भोजन नहीं बनाया, और लिखा उसको बरकत मिल गई। परमेश्वर आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप महंगे से महंगा बेस्ट बेस्ट आप करें किसी सेवक के लिए। बाइबल की ये समझाती है कि आप दिल से करें। कैसे करें? दिल से करें, हृदय से करें, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा फिर। हालेलुया। अब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 उसका 2 वचन। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हालेलुया। कभी भूले मत। प्रभु आपको मौका देगा। आपके घर में यदि गेस्ट आए तो प्रभु का वचन कहता है ये आपके पास मौका है उनका रिस्पेक्ट करने का और आप अपने जीवन बरकत लेने का। अतिथि का सत्कार करने से क्या होता? आप अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर करते हैं। किसका आदर करते हैं?
यहां पे वचन में लिखा स्वर्गदूतों का आप आदर करते हैं अनजाने में। इसलिए प्रभु का वचन कहता अतिथि सत्कार करना बड़ा ही गंभीर बात है। इसे कभी भी अपने जीवन से इस बात को ना जाने दें। जब भी प्रभु के दास या चर्च के लोग, यदि कोई अन्य जाति आपके घर में आता है, आप उसको दिल से उसका स्वागत करें। जो आपके घर में है, चाहे सूखा कुछ भी है, दिल से को खिलाएं। परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अनजाने में परमेश्वर का, उसके दूतों का आदर करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 18 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। अब्राहम मरने के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहां पे लिखा अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। कब बैठा था वो? कड़ी धूप, मतलब गर्मी का समय है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, कड़ी धूप में वो बैठा हुआ तंबू के द्वार पर। लिखा तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। आगे, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ, यहाँ पे हम देखते अब्राहम कड़ी धूप के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। उसने दूर से देखा, 3 लोगों को देखा। कितने लोगों को देखा? 3 लोगों को देखा। तो क्या कहता कि प्रभु आप अपने दास के पास से चले मत जाना, आप चले मत जाइए। अब्राहम को लगा जो दूत आए 3, हो सकता उस रास्ते से, उस मार्ग से कहीं और चले जाएंगे। इसलिए अब्राहम गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि प्रभु अब अपने दास के ऊपर कृपा करें, मेरे पास से आप कहीं दूर ना चले जाना। आगे, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हाँ, मैं पानी लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं? पानी। अपने पांव धोए, थोड़ा सा पानी पिए और वहां पे क्या करें? विश्राम करें। क्या करें? विश्राम करें। आगे, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ, कहता ओ एंजल्स, उन 3 जो व्यक्ति हैं उनसे परमेश्वर का दास एक बात बोलता है। कहता मैं एक टुकड़ा रोटी का आपके लिए लेके आता हूं, आप यहीं पे पधारें, इसी तंबू के पास रहें, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। और उन 3 जन ने अब्राहम की बात मान ली। आगे, उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। यहाँ पे लिखा तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर किसको बोला? सारा को। सारा कौन है? उसकी पत्नी। समय कौन सा है? दोपहर का। हो सकता है उसकी पत्नी सो रही होगी। इसको होता ना दोपहर में नींद आ जाती है हमें गहरी। उसकी पत्नी हो सकता सो रही होगी और अब्राहम सारा को बोलता, उठ जल्दी से कर, फुलके बना। क्या लिखा है? लिखा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। बासी आटा नहीं। अब्राहम अमीर था उस समय। क्या था वो? अमीर था, बहुत ज्यादा रिच था। इसके नौकर थे, बहुत ज्यादा जानवर थे इसके पास। जब ये बात चल रही है ना, परमेश्वर ने इसको बहुत ही फलवंत कर दिया है, बहुत ज्यादा ब्लेस है। तो क्या कहता अपनी पत्नी को? आटा गूंद, मतलब कि बासी आटा जो पड़ा उसको नहीं, नया आटा गूंद और क्या कर? फुलके बना। क्या बना? फुलके बना। क्योंकि हमारे घर में प्रभु के दास आए हुए हैं। किसके हैं? प्रभु के दास हमारे पास आए हुए हैं। 9 पढ़िए।
उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने हालेलुया। हालेलुया। हम जब देखते हैं प्रभु के वचन में, जब सारा ने खाना बनाया, बनाने के बाद उन 3 जो अतिथि आए थे उनको खाने के लिए दे दिया, उन्होंने खा लिया। खाने के बाद अब्राहम से पूछते हैं, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? मेरी बात समझ रहे? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? जरा सोचिए, अभी के समय में हमारे पास गैस है जिसके द्वारा हम जल्द से खाना बना लेते हैं। थोड़ा सा पुराने समय में चलिए, ज्यादा नहीं, 50 साल पीछे चले जाइए। अब्राहम के समय में जाने की जरूरत नहीं, 50 साल पहले चलिए। क्या उस समय कोई गैस चूल्हा था इंडिया में, भारत में? नहीं था। तो क्या करती थी बहनें उस समय? चूल्हा जलाते। चूल्हा जलाना जरा बताइए, कोई आसान बात है? बड़ा मुश्किल है। और समय कौन सा है? दोपहर का। चूल्हा जलाना, उसका सेक, आप चूल्हे के सामने बैठिए दोपहर में और रोटी पकाने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा सेक लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। उन्होंने खाना अच्छा से बनाया, अच्छा से भोजन बनाया, पूरी मेहनत की। यहां पे अब्राहम, एक बात देखिए अब्राहम के जीवन की, उसने नौकरों को नहीं बोला कि वो जो लोग आए हैं, जो जन आए हैं, उनके लिए खाना नौकर बनाए। नौकर थे उसके पास। मेरी बात समझ रहे? मैंने क्या बोला? अब्राहम बड़ा अमीर था, पर उसे बरकत लेने को आता था कि मैंने बरकत कैसे लेनी, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी को बोला, इनके लिए खाना बना। उसकी पत्नी ये नहीं बोला, अरे दोपहर का समय है, इतनी गर्मी है, मैं कहां से खाना बनाऊंगी, आप नौकरों को बोल दो, ऐसा नहीं बोला। अब्राहम की पत्नी भी धर्मी थी, बाइबल में लिखा है, इसलिए सारा को जैसा बोला गया सारा ने वैसा ही किया। हालेलुया। और खाना बनाकर जब दे दिया, तब 9 आयत में लिखा, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वह कहां पे है? 10 आयत पढ़िए। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। यहां पे देखिए, उन अतिथियों ने क्या बोला? उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। बसंत ऋतु, मेरे पास में समय काल बताया, टाइमिंग बताई गई, मैं फिर आऊंगा, तेरी पत्नी के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। आपको मालूम है यह बात कब कहा परमेश्वर ने? जब सारा और अब्राहम, हम देखते हो जब बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बूढ़े। 99 साल का अब्राहम हो चुका। कितने साल का? 99। उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। उम्मीद नहीं है कि अब कोई औलाद होगी। पर उस समय वो अतिथि जो है, जो स्वर्ग से आए, जो दूत आए, वो क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु में परमेश्वर तेरी पत्नी को एक पुत्र देगा। हालेलुया। क्या देगा? पुत्र देगा। ये बात सुनकर ना सारा क्या हो गई? मेरे पास में हंसने लगी। क्या लगने लगी? हंसने लगी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? कहता हम बूढ़े हो चुके हैं, संसार की रीति, संसार के अनुसार अब हमें संतान नहीं हो सकती है। मन में हंसी। तो आगे क्या लिखा? 13 पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। उन दूतों ने फिर बोला, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कहता कि हम नियत समय पे फिर इसी टाइम में आएंगे, फिर इसी समय पे आएंगे और तेरी संतान होगी। हालेलुया। साल का समय दिया। कितने साल का? साल का। इसका मतलब जैसे ही स्वर्गदूत गए होंगे उसके बाद ही परमेश्वर ने सारा को ब्लेस कर दिया था। तभी तो साल के अंदर परमेश्वर ने बरकत देनी थी। हालेलुया। अब 21 अध्याय 21 निकालें, उसका 1 से 3 तक पढ़ना। 21 अध्याय 1 से। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूदी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई
और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी हुई उन दूतों की। स्वर्गदूतों ने क्या बोला था? इसी समय, इसी बसंत ऋतु में तेरी पत्नी को परमेश्वर आशीष करेगा, हम दोबारा आएंगे। और हम देखते हैं कि शायद में साल बाद प्रभु ने उनके घर में एक बेटे की आशीष दी, उसका नाम इसहाक रखा। हालेलुया। ये कैसे हुआ चमत्कार? क्या वो स्वर्गदूत अब्राहम को बरकत देने के लिए आए थे? वो तीन स्वर्गदूत उसके घर के पास से, उसके रोड से जा रहे थे। अब्राहम ने दूर से देखा और दौड़कर गया, दंडवत किया और बोला, आ मेरे घर चलो, आ मेरे घर चलो, मेरे तंबू पे बैठो, मैं तुम्हें पानी देता हूं। और जैसे उन्होंने पानी पिया, हाथ मुंह धोया, पैर धोया, बोलता कि अब मैं थोड़ा सा रोटी लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं? रोटी। और फटाफट उसने अपनी पत्नी को बोला, इनके हमारे घर में अतिथि आए हुए, गेस्ट आए हुए, इनके लिए बेस्ट खाना तैयार करो। सारा ने फटाफट खाना तैयार कर दिया और हम देखते खाना खाने के बाद उन स्वर्गदूतों ने उनको बरकत दे दी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अतिथि सत्कार करना ना भूलें। जब आप प्रभु के दासों का, चर्च के, कलीसिया का या अन्य जाति जो लोग हैं, यदि उनका भी आप आदर करेंगे तो प्रभु स्वर्ग से आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए कई बार प्रभु हमें जांचता है, कई बार प्रभु हमें परखता है। हालेलुया। प्रभु हमें जांचने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें परखने वाला परमेश्वर है। एक परिवार हमारे पास जब आता था जमालपुर में, वो काफी तंगी, मुसीबत, परेशानियों में थे और उनकी पत्नी और जो विद्यावती बहन, उनका नाम विद्यावती बहन, और उनके पति दोनों विश्वास में आ गए थे हमारे। और कुछ समय बाद उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया और कहते, पास्टर जी आप प्रार्थना करिए, हम साइकिल लेना चाहते हैं। मैं, कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको देगा, आपको आशीष देगा। और विद्यावती बहन जो उसकी बहू थी, वो काफी समय हो गया था उनकी बहू को कोई भी बच्चे की आशीष नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्रार्थना कराती थी हमेशा। तो हमने बोला कोई नहीं, प्रभु आशीष करेगा। और विश्वास करिए, हर महीने उस बहन ने अपने घर में हमें खाने के लिए बुलाना, हर महीने। उस बहन की आप गवाही सुनिए, साइकिल लेने के लिए पैसे हम जाया करते हैं, तो लगातार हम प्रार्थना करना, हर महीने उन्हें बहन ने बुलाना और सिंपल सा, जैसे उन्होंने सादा खाना हमें खिलाना, हम बड़े आनंद के साथ खाना, कई बार कलीसिया को बुलाना, सबको खाना खिलाना। और प्रभु को धन्यवाद, हमने प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद, उनकी बहू को परमेश्वर ने बेटा दिया, बाद में बेटी भी दिया। वो क्या कह रहे थे, पास्टर जी साइकिल के लिए दुआ करें। पता प्रभु ने आपको क्या दिया? आज उनका बेटा जहाज में घूमता है। हालेलुया। प्रभु की दया। और उनका बेटा कहां बोल रहा? जहाज में। इसका मतलब पता क्या? साइकिल से बढ़कर परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, स्कूटरी दे दी, फिर कार दे दिया, सब कुछ दे दिया। और जब भी भाई सनी मैं कहीं दूर जाना था, एक फोन कर देते, विद्यावती बहन जी आपकी कार चाहिए। उन्होंने कार देनी मुझे, साथ में पता क्या करना, पाशी जी कुछ ऑफरिंग में दे रही हूँ, 3000 4000 मुझे पकड़ाना, पाशी पेट्रोल डलवा लीजिएगा। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे? सिर्फ बहन को बोला, बहन हमें कार चाहिए, कभी चंडीगढ़ जाना, कभी दिल्ली जाना, कहीं जाना, उस बहन ने स्पेशल ऑफरिंग भी देनी, पाशी जी ये पेट्रोल डलवा लेना। हालेलुया। मैंने ऐसे परिवारों में बरकत आते हुए देखा जब वो प्रभु के दासों का, कलीसिया का अतिथि सत्कार करते हैं। बड़े सादा खाना खिलाया करते थे। एक बार जब मैं ऐसे ही, जब उन्होंने बुलाया था प्रेयर के बाद, पास्टर जी प्रार्थना के बाद थोड़ा घर में चलेगा, आपके लिए खाना रखा है, खा के जाना। मैं कहा ठीक है सिस्टर। तो हम उस समय मेरे पास भी स्कूटी वगैरह होती थी, मैं पैदल जाता और वहां पे गए, प्रार्थना किया। और मैं जैसे मैं घर के अंदर जाना था, मैं कहा बहन मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको एक प्लाट दे रहा है। कहता पास्टर जी ऐसा कोई प्लानिंग है नहीं। मैं कहा यीशु के नाम से आमीन कह दो, बस प्रभु दे देगा। प्रभु को धन्यवाद है, परमेश्वर ने उनको एक अच्छा घर दिया। हालेलुया। इधर रामनगर एक कॉलोनी है जमालपुर के आगे, रामनगर, वहां पे अच्छा उनको घर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। जब आप दिल से प्रभु के सेवकों का,
प्रभु की कलीसियाओं का अतिथि सत्कार करेंगे, स्वर्ग परमेश्वर देखेगा। कहां से देखेगा परमेश्वर? स्वर्ग से। और आपका प्रभु का वचन कहता परमेश्वर किसी का लेकर रखता नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर किसी का लेकर रखता नहीं है, परमेश्वर हमेशा देता है। और हमारा एक स्वभाव है, प्रभु धन्यवाद, जब से हम यीशु मसीह को हमने जाना है, यदि कोई भी प्रभु का दास, कोई भी कलीसिया का जन आ गया, यदि दोपहर के समय उसके खाना खिलाना है, रात के समय खाना खिलाना, उससे हमने भोजन जरूर पूछना है और जबरदस्त उसको खिलाना ही खिलाना है। और प्रभु को धन्यवाद है, एक समय था हमें बड़ी तंगी थी, बड़ी गरीबी में थे, भोजन की बड़ी दिक्कत होती थी, कपड़ों की बड़ी दिक्कत होती थी। और प्रभु को धन्यवाद, आज ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने किया है, आज बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 खाने का खर्च हो रहा हमारा। यह प्रभु की दया है। हालेलुया। हमने भी एक समय देखा, बड़ी गरीबी में, बड़ी तंगी में रहे, उस समय में भी हमने भी अतिथि सत्कार किया, हमने भी प्रभु के दासों का आदर किया। प्रभु के दास अभी तो हमारे पास प्रभु के दास बड़े कम आ रहे हैं, नहीं तो विश्वास करिएगा बड़े प्रभु के दास आने, हफ्ते में 3-3, 4-4 बार प्रभु के दासों ने आना हमारे पास, विजिट करते थे। प्रभु धन्यवाद। और प्रभु धन्यवाद, इन सब बातों में हमने वचन से सीखा। बाइबल में लिखा, मैं आपको वचन पढ़ाया था, सेवकों को भी अतिथि सत्कार करना आना, जो सेवा करने वाले हैं। यदि आप दिल से अतिथि सत्कार करते हैं तो मैं बोलना चाहता हूं, अब्राहम की तरह आप भी बरकत को प्राप्त करेंगे। कई बार हमारी आशीषें इसलिए भी रुकी होती हैं, हम कंजूस होते हैं। मेरी बात समझ रहे? हम अपने दिल को खोलना ही नहीं चाहते प्रभु के लिए। आपको मालूम नहीं है, परमेश्वर आपको उस समय जांचेगा जब आपके पास कुछ नहीं है। जब है तो आप कर ही देंगे ना, जब है तब तो आपने करना ही करना है, जब नहीं है तब प्रभु बोलेगा अब तू कर। शापरक की जो विधवा थी, थोड़ा सा तो हटा था ना, परमेश्वर का अब इसके पास जा। जब हो गया बड़ा ब्लेस होगी, उसके बाद प्रभु ने नहीं भेजा, एलिया को दोबारा नहीं भेज रहा, जा उसके पास खाना खा, मैं उसे आशीष, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। अब बड़ा बात को सुने, थोड़ा समझे। बाइबल लिखा अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है आज के समय में। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आर्थिक तौर पे परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको परमेश्वर आशीष करे। हम एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां पे कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देख मैं द्वार पर आकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके पास आकर मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं भोजन करूंगा। मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, द्वार पर खड़ा हूं। अतिथि कैसे आते हैं मालूम है? जो गेस्ट हैं कैसे आएंगे? बिना बताए आते हैं। हो सकता कुछ गेस्ट होंगे यहां पे, जो सरदूतों के पास जब गेस्ट आए उन्हें थोड़ी बताया फोन करके, किसी को क्या कहते, किसी को भेजा जाके अब्राहम को बोल दो हम आ रहे हैं तेरे घर में, इंतजाम रख, ना ना ना, एकदम से वहां उसके घर में मौजूद हो गए। हालेलुया। प्रभु के जन, प्रभु किसी को भी कभी भी आपके घर में भेज सकता है। और आपको चाहिए, आपको आदर करना, आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए कि आप खुदा के लोगों से आप कैसे बरकत लेंगे। हालेलुया।